Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will talk about the object-oriented programming. As in my previous classes I told you about object-oriented programming. What is object-oriented programming? All the languages which we previously discussed were procedural languages. जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के मतलब बताया था कि दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स नॉट द प्रॉब्लम्स. ठीक है. अच्छा, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सम फीचर्स हैं जो कि अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Let us have a look on these. Object oriented जो है it emphasis on objects instead of problem solution. Program developed around objects and classes. There are 4 features of the object oriented programming. Object oriented programming के जो मेन फीचर्स हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है. ठीक है. ऑब्जेक्ट और क्लासेस के मतलब भी हमारी बात हुई थी. Okay, and these are the main features which I'm going to discuss you one by one. These features are involved in all object-oriented programming. चाहे आप C++ यूज़ करें, चाहे आप Java यूज़ करें, Python यूज़ करें, आपके पास object-oriented programming में ये 4 features जो हैं ये लाजमी मौजूद होते हैं. ठीक है. Okay, so the first feature which I will discuss here is now encapsulation, and the second one is encapsulation, number 2 is abstraction, and number 3 is inheritance, and number 4 is polymorphism. ठीक है. We will discuss them one by one in this lecture. Okay, now encapsulation. In encapsulation we will talk about that what is encapsulation. Encapsulation क्या है? अच्छा, encapsulation means के data and class they are in a data and function they are in a combined unit called class. ठीक है. Binding member functions and member data in a single unit is known as इनकैप्सुलेशन. जैसे मैंने आपको यस्टरडे एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि हम डेटा को हाइड करते हैं इररेलेवेंट एक्सेस से. जो इररेलेवेंट यूज़र्स होते हैं उनके को एक्सेस करने से हम डेटा को हाइड करते हैं. सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू इनकैप्सुलेशन. डेटा एंड फंक्शंस बोथ आर गेट टुगेदर in a single unit, and that single unit is known as class. ठीक है. जो functions होते हैं रिलेटेड टास्क और जो डेटा होता है उनको हम एक यूनिट में रखते हैं, एंड दैट इज़ नॉन एज क्लास. ओके. क्लास जो है ये डेटा हाइडिंग करता है. ये डेटा को हाइड रखेगा. मीन्स के आपका एक प्रोग्राम का एक सेक्शन जिसको डेटा रिक्वायर नहीं होगा वो दूसरे क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा विदाउट द परमिशन और विदाउट द एक्सेस. ठीक है. सो एनकैप्सुलेशन मीन बाइंडिंग मेंबर फंक्शन एंड मेंबर डेटा इन अ सिंगल यूनिट. यानी आप ये भी कह सकते हैं कि क्लास में 2 पार्ट्स होते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स. इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी चीज़ बना लें उसके आप डिटेल्स को आप हाइड रखें. ठीक है. और सम एसेंशियल डिटेल्स जो हैं या एसेंशियल फीचर्स जो हैं वो आप यूज़र को प्रोवाइड करें. तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन. जैसे वी टॉक अबाउट अ फैन, वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ फैन इन आवर होम. ठीक. कि फ़ैन का बटन जो है आप उसको
उसके थ्रू ऑन या ऑफ करते हैं। अब फ़ैन के अंदर वायरिंग क्या है, फ़ैन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, किस टेक्नोलॉजी पे बना है, इसकी डिटेल से एक आम यूज़र जो है उसको वाकिफ़ नहीं होता है या उसको हमने छुपा के रखा होता है। जैसे नाउ यू कैन सी कि अगर आप ऑन बटन प्रेस करते हैं तो फ़ैन ऑन होता है, ऑफ बटन प्रेस करते हैं तो फ़ैन ऑफ होता है। नाउ जो एसेंशियल डिटेल्स हैं इसकी वो हमें नहीं है, वो बैकग्राउंड में है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आपको एसेंशियल डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ इतने फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जितने एक यूज़र की रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे वी टेक एग्जांपल ऑफ अ कार के भी इंजन और जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो हमें मालूम नहीं होते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील होता है उस पर बैठ के एक ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग व्हील के हेल्प से एंड गियर एंड ब्रेक्स एंड एक्सेलरेटर की मदद से कार को चलाता है। तो उसके इंटरनल डिटेल्स से ड्राइवर वाकिफ़ नहीं होता है, वो एक इंजीनियर का काम है जिसने उस व्हीकल को या कार को बनाया है। ठीक है, सो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्शन व्हेन वी हाइड द डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र्स, जो हम यूज़र्स से डिटेल्स को हाइड करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेंस। दिस इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इनहेरिटेंस का। व्हेन अ क्लास एक्वायर द फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, जब आपके पास इनहेरिटेंस में एक क्लास जो है दूसरे ऑलरेडी मेड क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करता है या एक्वायर करता है। जैसे आप पेरेंट्स से अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्वायर करते हैं। जैसे चिल्ड्रन जो है वो अपने पेरेंट्स से लाइक कुछ फीचर्स जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जैसे हेयर कलर हो गया, आइज़ कलर हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, या कॉम्प्लेक्शन हो गया। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पेरेंट्स विच आर इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड वो तमाम के तमाम फ़ीचर जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करें, बल्कि सम ऑफ द फीचर वो इनहेरिट कर लेता है जो उसके जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो जीन्स में अवेलेबल है। सो सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर का एक पार्ट जब दूसरे पार्ट से प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है ये आपको रीयूजेबिलिटी देता है। रीयूजेबिलिटी मीन कि एक ऑलरेडी मेड सॉफ्टवेयर जो है उसको आप न्यू पर्पसेस के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सो व्हेन अ क्लास एक्वायर द फीचर्स or properties from another class and that class already exists, तो this is known as inheritance। इसको हम inheritance कहते हैं। ठीक है, so inheritance जो है this is the important feature of object oriented programming। okay, next one is polymorphism। polymorphism means के single name and multiple forms। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक नाम लिया है किरण। अब किरण जो है नाम एक है, बट इसमें अगर आप देखें तो जो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि उसके फॉर्म्स मनी हैं। ठीक है, कोई एक जगह पे वो प्लेयर है, तो कोई एक जगह पे ड्राइवर है, कोई एक जगह पे वो डॉक्टर है। जिस तरह आप हैरी को देख लें। ठीक है, तो मीन सिंगल नेम एंड हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। वी टेक द एग्जांपल ऑफ ए थर्मोस। सपोज़ आप थर्मोस में जब कोल्ड वाटर डाल लेती हैं तो वो वाटर को काफ़ी देर तक कोल्ड रखता है। अगर आप उसमें हॉट चीज़ डाल देती हैं तो वो उसको काफ़ी देर तक हॉट रखता है। ठीक है, यानी अब थर्मोस तो एक ही है, बट उसका पर्पस जो है वो कोल्ड वाटर के लिए एक तरह से है और हॉट वाटर के लिए एक तरह से है। So polymorphism mean when you are having a single name and multiple forms। जब आपके पास एक फंक्शन जो है वो मैनी फॉर्म्स में अवेलेबल हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ पोलीमॉर्फिज्म। यानी आपका जो एक्टिविटी है वो एक तरह से है और दूसरी एक्टिविटी दूसरी तरह का काम। सो आई होप आपको पोलीमॉर्फिज्म की समझ आ गई होगी। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन अ डिटेल in our further classes. Now these are the main features of the object oriented programming in which I have told you about the polymorphism, about the
about the inheritance and about the encapsulation.